वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन सलक मसलकहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। पहली मर्तबा आप अहबाब से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है। आपके उलमा और आपके खुतबा जो हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र हैं, बाइस सद एहतराम है, वो यहाँ मदऊ हैं। आप उनके ख़िताबात आलिया से और आम्मा से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। हसबल हुक्म चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, अपने आप को और आपको नसीहत करने के लिए। सही बुखारी में हदीस है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला वयूलदु अलल फ़ितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। बच्चा जहाँ भी पैदा हो, जिस घर में पैदा हो, वो फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, अक़ीदा तौहीद लेकर पैदा होता है। तो हिदायत अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में पहले से लिख दी। हिदायत अल्लाह ने हमें एडवांस में अता फरमा दी। सही बुखारी की एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतब किताबन व हुवा इंदहु फ़ौक़ल अर्श। अल्लाह ने किताब लिखी, वो अल्लाह के पास अर्श पर है। व कतब फ़ीही इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी। उसमें अल्लाह ने ये बात लिखी है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से पहले है। इसका माना भी यही है कि अल्लाह ने हिदायत पहले दी है। जब लोग हिदायत को नहीं मानते, फिर अल्लाह गज़ब का मामला करता है। तो इस्लाम हिदायत है, अक़ीदा तौहीद हिदायत है। अल्लाह ने ये हमारी फ़ितरत में इसको रखा हुआ है। तो हिदायत लेकर पैदा होने वाला बच्चा वो सीधे रास्ते से कैसे हट जाता है? इंसान गुमराह क्यों हो जाता है? हिदायत लेकर आया, वो गुमराह क्यों हो जाता है? इस पे हमें गौर करना चाहिए। इस हदीस में नबी इस्लाम ने फरमाया, फ़अबवाहु युहव्विदानिही। उसके वालदैन उसको यहूदी बना देते, उसके वालदैन उसको ईसाई बना देते और उसके वालदैन उसको मजूसी बना देते। बाप दादा का एहतराम अदब मलहूज़ रहे, वाजिब है, मगर उनकी अंधी तकलीद, आंखें बंद करके उनके पीछे चल देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। वरना मुमकिन है कि हमारे साथ भी वही हो जैसे हमारे वालदैन, अल्लाह ना करे किसी और मज़हब के मानने वाले हों, तो हम बड़े होकर फिर उनके पीछे चले। तो वालदैन का असल किरदार होता है बच्चे के बिगाड़ में। लिहाजा ये कोई तल्ख़ बात नहीं है, कोई तंज़िया बात नहीं है, कोई तनक़ीदी बात नहीं है। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आप सीरत को उठाएँ, कुरान और सुन्नत का मुताला करें, तो आपको मालूम होगा कि तमाम अम्बिया ने जब अपनी दावत को अपनी उम्मत के सामने रखा तो सब ने यही एतराज़ किया कि मा समिअना हाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन। आप जो कहते हैं वो हमारे बाप दादा तो नहीं कहते। तो आज भी मुआशरे में ये मसला है, जब आप सही बात करते हैं लोग कहते हैं हमारे बाप दादा तो नहीं बताते, हमारे बड़े तो नहीं बताते।
तो लिहाजा इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर हम आंखें बंद करके बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अल्लाह की दी हुई अक़ल और शऊर को इस्तेमाल किए सफ़र करेंगे तो हमें ठोकरें लगेंगी, हम सीधे रास्ते से हट जाएंगे। इस सिलसिले में हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने अल इसाबा फ़ी तमीद सहाबा में काब अल माने का एक वाक़या ज़िक्र किया। ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, पढ़े लिखे हैं, आलिम दीन हैं, मगर नबी इस्लाम के दौर में अगरचे दौर पा लिया, मुसलमान नहीं हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2.5 साला दौर खिलाफत में मुसलमान नहीं हुए। सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में मुसलमान हुए। तो सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि काब, अगर नबी इस्लाम के दौर में अहद मुबारक में हयात मुबारक में मुसलमान होते तो सहाबी होने का शर्फ़ हासिल हो जाता। सहाबी होना दुनिया का वो शर्फ़ है जिसको आप मेहनत से हासिल नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से मिलता है। बस डिग्रियां लेने से, इसनाद लेने से, शहादतें लेने से, रियादतें करने से, इबादत करने से आप सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। यह रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। चले नबी इस्लाम का दौर गुजर गया, आप अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मुसलमान हो जाते। आज मुसलमान हो रहे हो, खुश आमदीद कहा, वेलकम कहा, बशारतें दी। तो काब अलमाने ने एक बात, वह आपके लिए मेरे लिए इंतहाई काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि मैं जो मुसलमान नहीं हुआ, अगरचे मैं आलिम था, मुझे इल्म था, मैंने पढ़ा हुआ था, इसलिए कि मेरे वालिद ने एक किताब लिखी जो मुझसे बड़े आलिम थे यहूदियों के। उन्होंने एक किताब लिखी और बाकी तमाम किताबों की अलमारियों को ताले लगवा दिए और मुझे कहा कि काब, तुमने इस किताब का मुताला करना है बस, और बाप का जो बेटे पर हक़ है मैं तुम्हें उसका वास्ता देता हूँ, तुम्हें कसम देता हूँ, तुमने कोई और किताब नहीं पढ़नी, बस जो किताब मैंने लिखी है तुमने इसका मुताला करना, इसको पढ़ना, इस पर अमल करना। कहते मैं वो किताब खोलता जो मेरे वालिद ने लिखी थी, तो वो किताब बताती यहूदी सही है, यहूदी सही है, यहूदी सही है। मगर मैं देख रहा था कि इस्लाम फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मेरी किताब कहती है जो मेरे वालिद ने लिखी है कि यहूदियत सही है, फिर मैं देखता हूँ यहूदियत को शिकस्त हो रही है, यहूदियत सर छुपाती फिर रही है, सरेंडर है, सरनगू है, और मोहम्मद का दीन फैलता जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी इस्लाम का दौर गुजर गया, अबू बकर का दौर गुजर गया। आपके दौर में इस्लाम का झंडा बहुत दूर तक लहरा दिया गया, बहुत दूर तक इस्लामी सल्तनत बहुत दूर तक चली गई। तो मेरे दिल में एक बात आई कि मैं क्यों ना, ये असल किताबें, ये छोटी किताब भी तो असल किताबों से बनाई है ना, तो क्यों ना मैं असल किताब खोल के देखूं। आखिर ये किताब, इसका हवाला भी तो वो किताब है। मैंने हिम्मत करके वो ताले तोड़ दिए और असल किताब उठाकर देखी, तो मुझे पता चला कि मेरे वालिद ने छोटी किताब देकर मुझे धोखा दिया है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही, इंसान के वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं। अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलून शयअन वला यहतदून, कुरान कहता है बाप दादा की पैरवी करोगे, चाहे उनके पास शऊर ना हो, वो हिदायत पे ना हो, फिर भी उनका कहना मानो। अल्लाह ने तुम्हें भी अकल दी है, शऊर दिया है, इदराक है, शुद्ध बुद्ध है, सूझबूझ है, इस्तेमाल करो। दुनिया का कोई सौदा खरीदते हो, एक रुमाल लेने जाते हो, एक टोपी लेने जाते हो, एक चप्पल लेने जाते हो, 10 दुकानों से पूछते हो, लोगों से मशवरा करते हो। अल्लाह का दीन इतना सस्ता है जो जिस तरह दे ले लो, नहीं,
अल्लाह के दीन को पड़ताल करके, जांच करके, ढूंढ कर लेना चाहिए। काब ने कहा मेरे वालिद ने मुझे धोखा दे दिया। जब मैंने असल किताब देखी मुझे अंदाजा हुआ कि असल किताब के अंदर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात का जिक्र किया है, आपके सहाबा का जिक्र किया है, आपके गलबे का जिक्र किया है। मैंने उसी दिन आकर कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके अलावा चारा कार दे तो फैसला हो गया कि वालिदैन की इताअत एक महदूद दायरे में है, एहतराम है, अदब है, सब कुछ है, मगर आंखें बंद करके उनकी बात पर आमन्ना व सद्दक़ना और लब्बैक नहीं कहना, बल्कि हमने तलाश करना। इंसान हिदायत लेकर आता है, सीधे रास्ते से हट जाता है, वजह अकीदा खराब हो गया, अमल खराब हो गया, सीरत बदल गई, सूरत बदल गई। वजह क्या? कुरान मजीद कहता है बहुत से लोग अक्सरियत के पीछे लगते हैं, और कुरान ने यह फैसला कर दिया इन तोते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह। अगर आपने अक्सरियत को देखा कि शर किसके ज़्यादा हैं, भले सर के अंदर दिमाग हो ना हो, लोग सरों को देखते हैं। हमारा जलसा बड़ा है, हमारे इदारे ज़्यादा हैं, हमारी मसाजिद देखो, हमारी मजलिसें देखो, हमारा जुलूस देखो। इस्लाम ने कहा नहीं, आपने अक्सरियत और अकलियत को नहीं देखना, आपने किताब और सुन्नत के अदिल्ला को देखना है, दलाइल को देखना है। अगर आपने बिन देखे, बिन सोचे समझे अक्सरियत की पैरवी की, कुरान कहता है वो अक्सरियत आपको सीधे रास्ते से हटा देगी, आप गुमराह हो जाए। अक्सरियत क्या है? वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत का अकीदा बर्बाद होता है, लिहाजा अक्सरियत को देखकर मुतासिर होना यह कोई कमाल नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है अल जमाअतु मा वाफ़क़ल हक़ वलौ कुन्त वहदक। आप लोगों के शर देख के, अक्सरियत देख के मुतासिर ना हो, आप ये देखें हक़ किसके पास है। अगर तू अकेला भी है, हक़ तेरे पास है, तो तू अकेला एक जमात का किरदार अदा कर सकता है। जमात हक़ का नाम है, अक्सरियत का नाम नहीं है। आज हमारे माशरे में अलमिया ये है, अक्सरियत को देखा जाए, और ये हमने कशीद किया जमहूरियत से, पार्लियामेंट से, सियासी लोगों से। दीन इस्लाम इसकी तायद नहीं करता। लिहाजा अपने अकीदे को सलामत रखने के लिए, अपने अमल को मेरे दोस्तों संभालने के लिए हमें दलाइल को देखना है, अक्सरियत को नहीं देखना। इंसान हिदायत लेकर पैदा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम। ए ईमान वालो, तुम पे तुम्हारा नफ्स की जिम्मेदारी है, कोई गुमराह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुरान का अंदाज देखें, ए ईमान वालो, तुम पे तुम्हारे नफ्स की जिम्मेदारी, कोई गुमराह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते कि तुम सीधे हो जाओ। हम सीधे हो गए, सुधर गए, हिदायत पर आ गए, राह रास्त पर आ गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहीं पढ़ा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, उसने आकर कहा जी मैं आपसे मुनादरा करना चाहता हूँ। आपके मुनादरे ज़्यादा होते हैं, मुनाकशा करना चाहता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया वजह? कहा जी अगर मैंने आपको चुप करा दिया तो आप मेरे मनहज और मेरे अकीदे पर आ जाना, और अगर आपने मुझे चुप करा दिया, हरा दिया, मैं हार गया, आप जीत गए, तो मैं आपके अकीदे और मनहज पर आ जाऊंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर तीसरा आदमी आके हम दोनों को चुप करा दे तो? उसने कहा फिर हम उसके पीछे चल पड़ेंगे।
तो मनाजरों में जीतना और हारना यह भी कोई मेयार नहीं है। मनाजरे हारते भी हैं, जीतते भी हैं। यह कोई कमाल नहीं है कि ये जीत गए तो हक पर होंगे, हार गए तो बातिल पर होंगे। इंसान है, कभी हारता है कभी जीतता है। सही बुखारी को उठाएं, अबू सुफियान जब मुसलमान नहीं हुए, हिरकल बादशाह जो ईसाई था उसको बताया जंग होती है, कभी मोहम्मद के चाहने वाले जीतते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। हार जीत तो होती रहती है। इमाम मालिक ने कहा तुम किसी और से जाके मुनाजरा मुनाकशा करो, मुझे अपने दीन का पता है। यह है हमारा दीन, ठोस बुनियादों पर, यकीन कामिल के साथ। अल्लाह ने जो आसमान से उतारा है बस वही वाजिब है। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। लोगो इत्तिबा करो उस दीन की जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, और कुछ नहीं। ना अक़लियत को देखें, ना आबा अजदाद के गुम करदा दीन और नजरियात को देखें, ना मुनाजरों की शिकस्त और कामयाबी को देखें। तो हिदायत से इंसान का दामन खाली होता है। एक और वजह उलमा ने बयान की दलाइल की रोशनी में, वो क्या है? ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा। इंसान अपने ख्वाहिशात के पीछे लगा है। मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना। ये गुमराही का पेश खेम है। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। आपने देखा उस आदमी को जिसने अपना माबूद अपने ख्वाहिशात को बना रखा है। यह छूटा खुदा है, छूटा माबूद है जिसको दिल में बिठाया गया। अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना सीखिए, अपने जज्बात को कुर्बान करना सीखिए, वरना ख्वाहिशात की इत्तिबा इंसान को इल्म से महरूम कर देती है। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन। इल्म के बावजूद अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गुमराह करता है क्योंकि वह अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं। तो ये तीन बड़ी बुनियादी वजह है। इंसान हिदायत लेकर आया। एक बच्चे को जब आप स्कूल में दाखिल ना कराएं, मिसाल के तौर पे बच्चा आपका 5-6 साल का है, आप उससे पूछें बेटा अल्लाह कहाँ है, आप उससे पूछ के देख लें, तजुर्बा करें, बेटा अल्लाह कहाँ है, उसने क्या कहना है? अल्लाह ऊपर है। और जिस दिन वो मोंटेसरी में चला गया, नर्सरी में चला गया, KG1 में चला गया, उसने आकर यह कहना है अल्लाह हर जगह मौजूद। उसकी गुमराही की आपने बुनियाद रख दी। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल ना भेजें, भेजिए, मगर जायदा लें बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। सही अकीदा ये इस माहौल में परवान चढ़ता है। आखिरी बात, सही मुस्लिम की हदीस है, मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लौंडी, उनके कनीस, उनके गुलाम औरत बकरियां चराने गई। बकरी पे भेड़िए ने हमला कर दिया और एक बकरी खा गया, नुकसान कर दिया, बकरी मर गई। शाम को आई तो एक बकरी कम थी। मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आ गया, उन्होंने उस लोंडी को एक थप्पड़ लगाया। बाद में उनको एहसास हुआ कि मैंने एक औरत को बिला वजह थप्पड़ मार दिया, उसका क्या कसूर था बेचारी का। भेड़िया तो दरिंदा है, औरत मुकाबला कैसे कर सकती थी। दिल नरम हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, कहा अल्लाह के हबीब मैं उस लोंडी को आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं अपने गलती का इजाला करना चाहता हूँ, लोंडी को आज़ाद करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उसको बुला के लाओ। उस औरत को बुलवाया। लौंडी है, गुलाम है, किसी मदरसे से फारिग नहीं है। असल बात ये फित्री अकीदा, तभी अकीदा जो अल्लाह ने देकर भेजा है वह बर्बाद नहीं होता, चाहे बंदा जंगल में रहने वाला हो, बकरियां चराने वाला। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह जब दुनिया से गए, उनको ठोकरें लगी थी अकायद के बाब में, मगर जब दुनिया से गए बुखारी सीने में रखी हुई थी और इमाम गजाली ने कहा मेरा वही अकीदा है जो गांव देहात की बद्दू औरतों का होता है, वहां अकीदा सलामत होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत से पहला सवाल क्या किया? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? किसी मदरसे से फारिग नहीं, सलफ़ी माहौल में, तभी और फितरी माहौल में परवान चढ़ने वाली औरत, कभी स्कूल और मदरसे का मुंह ना देखने वाली औरत, जो अकीदा अल्लाह ने उसको
पैदाइश के दिन अता फरमाया, वो उसके दिल के अंदर मौजूद है। उसने कहा अल्लाह फिस समा, अल्लाह तो आसमान पर है। आपने कहा मन अना, मैं कौन हूँ? उसने कहा अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना, मुआविया इसको आज़ाद कर दो, ये ईमानदार औरत है। यह है ठोस अक़ीदा जो अल्लाह ने हमें तभी तौर पे अता फरमाया, फितरी तौर पे अता फरमाया अल्लाह के बारे में। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम हिदायत पर हैं कब तक? जब तक हम बाप दादा की अंधी पैरवी ना करें। हम हिदायत पर हैं कब तक? जब तक हम अक्सरियत की पैरवी ना करें आंखें बंद करके। हम हिदायत पे हैं जब तक कि हम अपने ख्वाहिशात के पीछे न लगें। यह मुख्तसर सी बात है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कमा हक़ को जो उसने हिदायत हमें अता फरमाई उसी पर गामदन रखे, उसी पर ज़िंदगी दे, मौत दे तो उसी अक़ीदे पर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।